Greetings students. Today we proceed our exercise 9.3. Exercise 9.3 from NCERT. Question number 27. It is the most important question. Most important question, question number 27. ध्यान से देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कंडीशन देगी शो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 और a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n में बी ज्योमेट्रिक मीन, जीएम लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. राइट स्टूडेंट्स, कैसे करना है सॉल्यूशन देखेंगे आप सभी. a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको बताया गया था. जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी हो a एंड b के लिए, दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो दोनों की प्रोडक्ट करके उनका अंडर निकाल दें, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वो ज्योमेट्रिक मीन. तो यहां पर हम यही अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स. अंडर द रूट ab. नेक्स्ट लाइन a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 एंड b रेज टू पावर 1/2. भाई अंडर है तो दोनों के ऊपर लगा दिया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में. मैं एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा. बिल्कुल ध्यान से देखते रहें आप. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. पहले a रेज टू पावर n के साथ सारी कर दी, फिर b रेज टू पावर n के साथ कर दिया. आफ्टर दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, सेंड बोर्ड की तरफ ध्यान दें. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है n प्लस 1/2 b रेज टू पावर 1/2 प्लस a रेज टू पावर 1/2 एंड b रेज टू पावर n प्लस 1/2. बेस सेम b का है तो पावर ऐड हो गई. आफ्टर दैट a रेज टू पावर n प्लस 1, इसको इधर ले आई. a रेज टू पावर n प्लस 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2. इसको इधर ले आए बेटे b रेज टू पावर n प्लस 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से देखना है. a रेज टू पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया. a रेज टू पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया तो यहां बच गया a रेज टू पावर 1/2, यहां पर बच गया b रेज टू पावर 1/2. इस स्टेप में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि सर ये n प्लस 1/2 कॉमन कैसे निकाला. बोर्ड की तरफ जो सभी का ध्यान दोबारा हो तो a रेज टू पावर, बोर्ड इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं मैं, माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 एंड b रेज टू पावर 1/2 में से a रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन कैसे निकाला. ध्यान से देखें. a रेज टू पावर n, ये 1 लिखा हुआ है, 1 को मैं हाफ प्लस हाफ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को. a रेज टू पावर n प्लस 1/2 एंड b रेज टू पावर 1/2. नेक्स्ट लाइन में a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू a रेज टू पावर 1/2 माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू b रेज टू पावर 1/2. अब मैं दोनों में से a रेज टू पावर n प्लस 1/2 को मैं निकाल सकता हूं तो क्या बचेगा, a रेज टू पावर माइनस 1/2 एंड माइनस b रेज टू पावर 1/2. यानी इसमें से कॉमन निकाला तो ऐसे निकाला जैसे मैंने करके दिखाया था. आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना पहले. राइट, इसके बाद सेम यहां पर b रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, a रेज टू पावर 1/2 एंड b रेज टू पावर 1/2. तो यहां से ये वाली चीज कैंसिल होगी. आफ्टर दैट a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या बचा बेटे, b रेज टू पावर n प्लस 1/2. नेक्स्ट लेवल में a रेज टू पावर n प्लस 1/2 डिवाइड बाई b रेज टू पावर n प्लस 1/2. यहां पर क्या बचा 1, तो a बाई b होल रेज टू पावर हम क्या ले सकते हैं, n प्लस 1/2. और यहाँ पर a बाई b होल रेज टू पावर हम क्या ले सकते हैं, 0. किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो अब यहाँ पर देखेंगे दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम. तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0.
तो दैट्स व्हाई n की वैल्यू क्या आएगी बेटे -1/2, दैट योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा फिर देखें, मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। मेरे पास ये जो टर्म गिवन है इज इक्वल है इसके ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला हो गया, मैंने a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 लिख दी और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया और कैसे मैंने कॉमन निकाला, यही बात जरूरी है। कॉमन निकलने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर n + 1/2 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n + 1/2, ये आ गया। इसको इधर ले आया। अब बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं ऐसे ले सकता हूं a/b होल रेज़ टू पावर n + 1/2। यहाँ 1 है, 1 को a/b होल रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं, तो n + 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी -½ क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes, students, I am taking question number 28. The sum of two numbers, कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का सम, यानी a और b दो नंबर हो गए बेटे, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन ये a b, ये स्टेटमेंट है ये। और आगे प्रूव करना है शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, जो नंबर्स होंगे यानी a रेशियो b है, a और b दोनों दो नंबर हैं, उनकी जो रेशियो है a रेशियो b किसके इक्वल आनी चाहिए 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? ध्यान से देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, a + b कैन राइट 3 × 2√ab, इसको लिख दिया 3 × 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में a + b/2√ab यहां नीचे दिया और इज इक्वल टू 3/1 रहेगा। अब यहां पर मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहां अप्लाई कर दिया a + b, ये नीचे वाली चीज ऊपर जाके प्लस डिवाइड बाय a + b - 2√ab। भाई किसी बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा फिर देखें। जैसे मैंने a/b कोई टर्म लिख दी, अब मैं इसमें CND अप्लाई करना चाहता हूं। CND मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर वो ऊपर ऐड करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है और नीचे न्यूमरेटर के साथ ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। आया क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दोबारा फिर देखें भाई, जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर ही न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर जाएगा तो ऐड, नीचे रहेगा तो सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो यही चीज मैंने इसमें की है। तो मैंने 2√ab ऊपर प्लस कर दिया और नीचे माइनस। सिमिलरली राइट हैंड में भी करना है 3 + 1/3 - 1, ये नहीं कि एक ही साइड में डालो, दोनों तरफ करना होता है। नेक्स्ट लाइन में a को √a² लिख सकता हूं, b को √b² लिख सकता हूं, प्लस 2√a√b डिवाइड बाय √a² प्लस √b² माइनस 2√a√b इज इक्वल टू 4/2। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया? a + b का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b और a + b का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भाई √a - √b होल स्क्वायर, और यहां पर मेरा कट के कितना आ गया बेटे 2/1। कट के कितना आ गया 2/1। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर हटा रहा हूं, यहां से स्क्वायर हटा दिया तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों √a - √b। यहां स्क्वायर जब हटा रहा हूं तो यहां √2 हो जाएगा डिवाइड बाय 1। मुझे a और b फाइंड आउट करना है, तो फॉर फाइंडिंग a एंड b again apply componendo and dividendo। दोबारा अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो √a + √b प्लस √a - √b डिवाइड बाय √a + √b माइनस √a + √b इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1। मैंने सेम चीज अप्लाई की, इन दोनों को ऊपर ऐड कर दिया और नीचे क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो आप देखेंगे इस b से b कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया। ऊपर बचा बेटे 2√a, नीचे बचा 2√b,
यहां पर बचा आपके पास √2 + 1 अपॉन √2 - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मेरे को आंसर में a रेशियो b निकालना, यहां पर √a √b है, तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। क्या करता हूं बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे की गई। इसका तो स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, नीचे a - b का होल स्क्वायर बनेगा a² + b² - 2√2। नेक्स्ट टाइम में 3 + 2√2 डिवाइड बाय 3 - 2√2। तो आपका जो आंसर आया बच्चों 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। दोबारा फिर देख लें क्वेश्चन को, मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर को जो सम है, उन दो नंबर का जो सम है वो किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के, 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने क्या करना है, कोई फॉर्मूला बनाने के लिए 3 × 2 में ब्रेक करना है ताकि ये नीचे आ जाए। फिर मैं कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर रहा हूं। तो कंपोनेंट और डिविडेंड मैंने आपको बताया, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में ऐड करना होता है और न्यूमरेटर में ही मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सेम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ये मैंने फार्मूला बनाने की कोशिश की है और मेरा फार्मूला बन गया √a + √b का होल स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 2। जब मैंने स्क्वायर हटाया तो मेरा अंडर बन गया। फिर अगेन मैंने अप्लाई किया तो ऊपर जाके ऐड, नीचे सब्ट्रैक्ट, सेम चीज अप्लाई यहाँ पर की है। या 2√a अपॉन 2√b हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैंने स्क्वायर को हटाना चाहा, रूट को हटाना चाहा, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया और ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes friends, now I am taking question number 29. If A and G, capital A है यहाँ पर, capital A and capital G be arithmetic mean and geometric mean। भाई जो A है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन को। किसको? अर्थमेटिक मीन। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर मान लिए A और B। क्या मान लिया? A और B। भाई A नंबर और B नंबर मान लिया, इन दोनों का जो सम है यानी A + b/2, यानी A इज अर्थमेटिक मीन। क्या लिखा हुआ है? A अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक तो A + b/2 ही होता है। फिर G दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन। G दे रखा है बेटे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हो गया AB अंडर द रूट। ओके, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A वैल्यू आएगी, किसकी आएगी? A + b की वैल्यू आएगी। आगे भाई ये क्लियर है। सिमिलरली स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो G² = AB। ये आपके पास स्क्वायर हटा दिया, ये AB आ गया। ओके, अब प्रूव करना है क्या कि जो नंबर्स हैं A और B, जो दो नंबर हैं वो किस रेशियो में आए? A ± अंडर द रूट A + g एंड A - c। मुझे इस फॉर्म में मेरे आंसर आना चाहिए। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे सभी। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपने याद किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + p। मुझे उम्मीद आपने पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला, x² - sx + p 10th क्लास में। तो s का मतलब सम, a + b x, p का मतलब प्रोडक्ट, पढ़ी थी। तो यहां पे देखेंगे बेटा x² - a + b, सम किसके इक्वल है? 2a के इक्वल, 2ax प्लस प्रोडक्ट किसके इक्वल है? g²। प्रोडक्ट किसके इक्वल है? g² = 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से सॉल्यूशन निकालना है तो पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। याद होगा सभी को, b², b क्या है? -2a, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, -4a, a कितना है? 1, c कितना है? g²। देख लो ना भाई, b है 2a, 2a का स्क्वायर, -4a 1 और c कितना है? g²। तो यहां पर होगा 4a² - 4g²। ये आपके पास d आ गया। क्या आ गया? d। इसके बाद आप x का फॉर्मूला लगाया दिया तो आपको -b ± अंडर द रूट d/2a। सभी बच्चों को याद होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट टाइम में हम करने वाले हैं -b। b हमारे पास -2a है तो ये प्लस का 2a हो गया बेटे, प्लस अंडर रूट d। व्हाट d? d देखो ना, 4a² - g², 4a² - 4g²। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? डिवाइड बाय 2a। व्हाट a? a देखो ना बेटे, a 1 है, a क्या है? 1 लिखने की जरूरत नहीं। और देखें इस टाइप में 2a
प्लस माइनस अंडर द रूट, देखो ना बेटे 4 को मना रहा है, नहीं आ रहा 4 को मना रहा है, क्या बच गया a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और जब इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो मतलब 2 आ जाएगा, देखो ना 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो मतलब क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट लाइन में ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया, न्यूमरेटर में प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, नहीं होया, तो क्या बचा आपके पास a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, राइट। ये x की वैल्यू, x का मींस वहां पर आपने 10th क्लास में भी याद होगा, तो एक तो अल्फा की वैल्यू रखा करते हैं हम a, एक बार प्लस का साइन लगाते हैं अल्फा में, याद है, और जब बीटा की निकालेंगे तो a माइनस, बस यही तो चीजें थी, यहां पर इसको मर्ज करके लिख दिया प्लस माइनस, आपका आंसर भी इसी फॉर्म में है, क्या है आंसर है a प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है पहले बच्चों a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, तो फार्मूला लगा दो भाई a प्लस b a माइनस b, a प्लस c एंड a माइनस c, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, दोबारा फिर देख लें। a स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस b बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला रूट ab, फिर आपने यहां पर a प्लस b की वैल्यू निकाली, यहां से ab की निकाली, यानी कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई दो है a एंड b, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यूज द फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, s मेरे पास ये रहा, p ये रहा, और मैंने इसको a प्लस b की वैल्यू पुट कर दी 2a, ab की वैल्यू g स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू निकालने के लिए पहले d निकालना है, d का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर वैल्यू निकाल दी। अब मैं इस फार्मूला में पुट कर रहा हूं माइनस b प्लस माइनस रूट d इक्वल टू a, d की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाय 2, 4 कॉमन निकाल लिया, 4 अंडर रूट से बाहर निकला है 2 आएगा, 2 बाहर निकालेंगे कैंसिल हो गया, a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। क्लियर, pause the video and note down this question. Students, now I am taking question number 30. The number of bacteria in a certain culture double every hour. नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो एवरी आवर डबल हो रहे हैं, तो जब कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसी सीरीज जिसके अंदर डबल 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 हो रहे हैं, तो इट मींस वो जीपी सीरीज है। क्या वो जीपी सीरीज, तो यहां पर सीधा हम लिख सकते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आएगी 2, डबल हो रहे हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, अब प्रेजेंट में यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 30 गिवन है, बस आगे क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द 2 आवर, क्या लिखना स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर की पूछी गई है, तो इट मींस a r raised to power 2 फॉर्मूला, तो व्हाट a 30 r 2 स्क्वायर एंड 4 3 जा 12, यानी 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। आपसे पूछेगा 4th आवर, एंड ऑफ 4th आवर पूछा गया है 4 आवर, तो a r raised to power 4 व्हाट 30 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 16 होता है, 16 3 जा 4 80, एंड ऐसे ही आपसे पूछा गया है nth आवर, nth आवर में अंदर, तो a r raised to power n 30 एंड 2 raised to power n, ये आपका आंसर होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, pause the video and note down this question. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। व्हाट विल बी द ₹500 अमाउंट इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज इज एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंड एनुअली। अरे 8th क्लास का क्वेश्चन है भाई। कंपाउंड एनुअली के अंदर आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताना था। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम।
अमाउंट बताना था। प्रिंसिपल कितना है 500, 1 प्लस रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 10 ईयर। तो नेक्स्ट लाइन में 500 तो ये हो जाएगा 0.1 होल रेज़ टू पावर 10 एंड नेक्स्ट लाइन 500 1.1 रेज़ टू पावर 10, ये आपका आंसर होगा। इतना अमाउंट आपके अकाउंट्स आपके बैंक में आ जाएगा। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 32। इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, भाई क्वेश्चन बार बार आ रहा है। टू इक्वेशंस का अरिथमेटिक मीन कितना है 8 और ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है 5। तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान देंगे सॉल्यूशन। अरिथमेटिक मीन यहां पर गिवन है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 8। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बेटे a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 16, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से यहां पर ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपके पास कितना 5, ज्योमेट्रिक मीन हो गया ab, तो ये कितना दे रखा है 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ab इज इक्वल टू 25। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अब आपको इक्वेशन बनाने हैं और इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में गया था। x स्क्वायर माइनस सम, व्हाट द सम इज 16 एंड प्रोडक्ट 25 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 आपकी आज कंप्लीट हो गई है। आप अपनी फिर नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस करेंगे और रफ कॉपी में रिवाइज करेंगे और एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी में है बिफोर एक्सरसाइज 9.3 जो एग्जांपल्स हैं उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी सो मच।